जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एएलपी 2024 की आपके आंसर की आउट हो चुकी है। इससे रिलेटेड जो नोटिस है वो भी रेलवे ने आउट कर दिया है। तो हम आपकी जो आंसर की है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे आपको जो आपकी आंसर की कैसे चेक करनी है, और अगर आपकी आंसर की में किसी क्वेश्चन का रेलवे ने आंसर गलत दिया है तो उसको आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। तो जो इस चैनल पर नए है वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN-A/2024 ALP फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 2 of 7 CPC of matrix computer based test CBT viewing of question paper response and keys raise objection if any to questions ऑप्शंस एंड कीज। मतलब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन हो तो आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो आपका ये क्या दिया है इसमें, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पे लेवल 2 यानी ALP के लिए अगेंस्ट CEN-A/2024 ALP CBT 1 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 25/11/2024 टू 29/11/2024 यानी 25 नवंबर से आपका 29 नवंबर तक आपका जो एग्ज़ाम चला था। इन ऑर्डर टू अनेबल कैंडिडेट हु अपीयर इन द CBT टू व्यू देयर क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स एंड आंसर की, मतलब जो जिन कैंडिडेटों ने पेपर दिया था वो अपना आंसर की रेस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। ए लिंक will be provided on the website of RRBs which will be activate 5/12/2024 यानी 5 दिसंबर को आपकी 10 बजे आपकी जो है लिंक एक्टिवेट होगी, और ये 10/12 यानी 10 दिसंबर तक आपकी ये लिंक एक्टिवेट रहेगी 10 बजे तक, यानी 5 तारीख से आप 10 तारीख तक जो आपके आंसर की है उसे चेक कर सकते हो। आफ्टर व्यूइंग द डिटेल एज अबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शन एंड कीज कैन बी रेज्ड बाय द कैंडिडेट फॉर विच द टाइम शेड्यूल फी एंड प्रोसीजर इज गिवन बिलो। मतलब जो नीचे जो प्रोसीजर दिया गया है इसके आधार पर जो आप अपनी जो आंसर किया, अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप जो अपना ऑब्जेक्शन है वो भी रेज कर सकते हो। इसके लिए आपको पर क्वेश्चन है जो फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगर जो आप का जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया अगर वो सही निकला तो आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी, अगर वो गलत निकला तो आपकी जो फ़ीस है वो वापस नहीं की जाएगी। नंबर 1 में क्या दिया है, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स की एंड रेज ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप 5/12/2024 यानी आज से ही आप अपनी जो आंसर की वगैरह वो चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो। क्लोजिंग द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन रेज एंड पेमेंट विंडो 10/12/2024 यानी 10 तारीख को आपकी जो पेमेंट की जो विंडो है जिसमें आपने किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया तो वो 10/12/2024 तक आपकी चलेगी। तो आपको पर क्वेश्चन आपको जो फीस वो जमा करवानी पड़ेगी। तो द प्रिस्क्राइब फी फॉर रेज ऑब्जेक्शन इज रेट 50 प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्ज एज पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये ऑब्जेक्शन फ़ीस है वो देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन रेज इज फाउंड टू बी करेक्ट यानी अगर आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो फाउंड यानी सही पाता है, द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड क्वेश्चन सच भी रिफंडेड, तो आपके जो वैलिड क्वेश्चन है उसके लिए जो भी आपने फ़ीस पे किया वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। टू द कैंडिडेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एप्लीकेशन बैंक चार्ज काटने के बाद द रिफंड विल बी मेड टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट, मतलब जहाँ से आपने ऑनलाइन पेमेंट किया उसी जो अकाउंट में आपको जो आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया उसकी जो फीस है वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जिस भी क्वेश्चन में आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है अगर वो आपका सही नहीं निकलता है तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी, आपकी जो फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। मेड आप इनके थ्रू जो आप अपना पेमेंट कर सकते हो। प्रोसीजर क्या है ऑब्जेक्शन रेज करने का, द डिटेल प्रोसीजर विल नेसेसरी गाइडलाइन विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेज ऑब्जेक्शन इफ़ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम 10/12/2024 at 10 AM आफ्टर विच नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चन ऑप्शन कीज विल बी एंटरटेन द डिसीजन ऑफ RRB। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो इसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, और आप रेफरेंस किसी ऐसी गाइड जो मार्केट में जो गाइड मिलती है उनका रेफरेंस ना दे, जो NCERT की बुक वगैरह है या जो ऐसी पब्लिकेशन की बुक है जो थोड़ी ऑथराइज मानी जाती है उनका ही रेफरेंस दे।
क्योंकि जो आरआरबी है वो किसी ये कोचिंग वगैरह की जो बुक है उनका जो रेफरेंस नहीं मांगती है, उसे कंसीडर नहीं करती है। आप जो जैसे एनसीईआरटी की बुक में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अलग दिया और आपकी जो आंसर की क्वेश्चन का आंसर अगर अलग माना है तो आप उस जो एनसीईआरटी के उस पेज की फ़ोटो को खींच कर आप उस पर अपलोड कर सकते हो। इससे क्या है कि अगर उनको उस क्वेश्चन का आंसर देखना होगा कि इसने कहाँ से चेक करके ये ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो वो उसको जो आपने फ़ोटो अपलोड किया उसे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको ये ऑथेंटिक जो भी आपकी बुक है उसी का आपको रेफरेंस देना है, तो आप जो अपना ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको जो सारे कैंडिडेट है उन्हीं को उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिस कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन रेज किया उसी को उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर एक कैंडिडेट ने किसी क्वेश्चन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन रेज किया तो इसका जो बेनिफिट है वो सारे कैंडिडेटों को मिलेगा। अगर किसी का सही माना गया तो उसका गलत हो जाएगा और गलत माना उसका सही हो जाएगा, तो सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी एक कैंडिडेट ने अगर ऑब्जेक्शन रेज किया है तो उसी को उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए आपको 50 रुपये पर क्वेश्चन फ़ीस देनी पड़ेगी। इसलिए आप जो अपने क्वेश्चन आंसर है उन्हें अच्छे से चेक करें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो पहले आप जो अपने दोस्त या किसी बुक से उसे कन्फर्म कर ले कि ये सही है या गलत है, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्शन रेज करें। अगर आपको जो ऑब्जेक्शन अगर सही निकलता है तो आपको आपकी जो फ़ीस है वो भी वापस हो जाएगी और आपको उसका नंबर मिल जाएगा। इसमें भी अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका जो फ़ोटो है खींच कर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। अगर आप उसका जो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना चाहते तो हम उसका जो ऑब्जेक्शन रेज वो कर देंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।